चलिए, सबसे पहले खबर है मध्य प्रदेश के सियासी बुहरान के ताल्लुक से। बेंगलुरु में अरकान असेंबली के रुकने पर भोपाल में कांग्रेस के अरकान असेंबली ने गवर्नर से मुलाकात की, उन्हें मेमोरेंडम सौंपा। मेमोरेंडम में कांग्रेस ने बीजेपी अरकान असेंबली को यरगमाल बनाने का इल्जाम लगाया है। मेमोरेंडम में दिग्विजय सिंह को बागी अरकान से न मिलने दिए जाने की शिकायत भी की गई है। तो नाज़रीन, लगातार हमारी नज़र बनी हुई है कि मध्य प्रदेश की सियासत में क्या कुछ हो रहा है, और जिस तरह से बेंगलुरु में जो बागी अरकान हैं उनके ताल्लुक़ से कांग्रेस जो है वो लगातार एक्टिव मोड में नज़र आ रही है, और कांग्रेस लगातार यही कह रही है कि बीजेपी ने अरकान असेंबली को यरगमाल बनाया है। मेमोरेंडम में दिग्विजय सिंह को बागी अरकान से न मिलने दिए जाने की शिकायत भी की गई है। लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरह से लेटर पॉलिटिक्स वहां पर देखी गई, और ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। और इस सब के बीच में खुद कमलनाथ बेंगलुरु जाने के लिए तैयार नजर आए। वहां उन्होंने कर्नाटक के वज़ीर येदियुरप्पा से मिलने का वक्त भी मांगा। और चलिए सीधे रुख करेंगे एक बार फिर मेहताब आलम का, भोपाल से हमारे साथ मौजूद हैं। मेहताब, लगातार जो मध्य प्रदेश की सियासत है उस पर हमारी नज़र बनी हुई है, इस वक्त का ताज़ा अपडेट आपसे चाहेंगे। अपडेट है ना, ये है कि सीएम कमलनाथ के जो है सीएम हाउस से येदियुरप्पा के यहाँ फोन किया गया, लेकिन उनके यहाँ से मिलने का वक्त नहीं दिया जा रहा है। सीएम की जो है सीएम कमलनाथ की सीएम येदियुरप्पा से बात नहीं करवाई जा रही है, और ऐसा बयान जो है मध्य प्रदेश के वजीर कानून वजीर आबतामा पीसी शर्मा ने कहा है कि हम लोग कोशिश बार बार कर रहे हैं, लेकिन वहां पर हमारी बात जो है सीएम कमलनाथ की बात उनसे नहीं करवाई जा रही है, और हम चाहते हैं कि इस मामले में जो है वहां के सीएम की मुलाकात हो तो फिर कुछ रास्ता हमवार हो सकता है। और फिर इसी बीच जो है भोपाल में कांग्रेस के मेंबरान असेंबली 2 बसों में बैठ भरकर जो है गवर्नर हाउस गए, और गवर्नर से मुलाकात करने के बाद एक मेमोरेंडम दिया, और इस मेमोरेंडम में भी उन्होंने जो कर्नाटक में जो मेंबरान असेंबली कांग्रेस को है उनको वापस लाने की मांग की। जो दूसरी तरफ बात करें तो जो 2 बजे तक के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में जो समाज थी उसको मुलतवी कर दिया गया था। लंच के बाद जो समाज फिर शुरू होगी, वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट में यही बात जो है वकील के जरिए की जा रही है कांग्रेस के कि जो वहां पर है उनको वापस लाया जाए, तो जब तक वो वापस नहीं आते हैं तो इस पर प्रोटेस्ट मुमकिन कैसे होगा। दोनों पार्टियों की नजरें उन बाकी मेंबरान असेंबली पर है, और उसकी वापसी कैसे होगी इसको लेकर है, और सुप्रीम कोर्ट की भी नजर बनी हुई कि सुप्रीम मामले को लेकर किस तरह का जो है डायरेक्शन देता है, और उसके बाद गवर्नर और स्पीकर क्या कदम उठाते हैं ये देखना होगा। जी मेहताब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे। लगातार मध्य प्रदेश का जो सियासी बुहरान है उस पर हमारी नजर बनी हुई है। आगे बढ़ेंगे। शहरियत कानून के खिलाफ गुज़िश्ता 3 महीनों से शाहीन बाग का एहतजाज जारी है। इस अरसे में ये एहतजाज मुख्तलिफ नशीब फराज देख चुका है। एहतजाजी अपने मुतालबे पर अब भी डटे हुए हैं। सियासी खींचतान के दरमियान अब कोरोना वायरस का खतरा शिद्दत इख्तियार कर रहा है। मरकजी हुकूमत ने भी आवाम से भीड़ भाड़ से परहेज करने को कहा है। गुज़िश्ता दिनों दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने भी आवाम से बड़े इज्तिमात करने से परहेज करने को कहा था। दिल्ली पुलिस ने भी शाहीन बाग के एहतजाजियों को समझाने की कोशिश की थी। इसके बाद शाहीन बाग एहतजाज के मुकाम पर तख्त बिछाए गए। एहतजाजियों की तादाद भी कदरे कम है। बेंगलुरु में एनपीआर और मरदमशुमारी की तैयारी एक साथ जारी है। बेंगलुरु महानगर पालिका के अपोजिशन लीडर अब्दुल वाजिद ने मिली तंजीमों, मुस्लिम लीडरों से अपील की है कि वो 1 अप्रैल से कबल एनपीआर के सिलसिले में फैसला लें। उन्होंने कहा कि एनपीआर के मुतालिक अवाम में बिलखुसूस मुस्लिम तबके में काफ़ी कन्फ्यूजन देखा जा रहा है। एनपीआर का बाइकआउट करें या ना करें, इस सिलसिले में कोई एक फैसला जल्द से जल्द लिया जाए। गवर्नमेंट अभी बीजेपी की है। गवर्नमेंट से इंस्ट्रक्शंस है कि पूरे कर्नाटक में सेंसस हो, उसके बाद एनपीआर हो। जहां मैंने ऑफिशियल से बात की तो उन्होंने कहा कि पहले फेस में हमने हाउस लिस्टिंग यानी कि सेंसस का काम शुरू करेंगे, उसके बाद एनपीआर करेंगे। अगर को इत्तला मिली है तो हम लोगों को अभी डिसाइड करना है कि एनपीआर को क्या करना है। हाउस लिस्टिंग से हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सर्वे जो होता है, जिसमें नॉर्मल सर्वे होता है, उसमें हमें कुछ दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। एनपीआर किस तरह से वो करेंगे उसके बारे में पूरे
उलमा कराम जितने भी कौम के ये रहबर हैं सब मिलकर एक नतीजे पे आना है कि हमको NPR देना है नहीं देना। दिल्ली तशद्दुद मामले में दिल्ली पुलिस ने वजारत दाखिला को जानकारी दी है कि पुलिस कंट्रोल रूम को शुमाल मशरक़ी दिल्ली से 4000 से ज़्यादा फ़ोन कॉल्स मौसूल हुई थी। ये फ़ोन कॉल्स मकामी लोगों की जानिब से की गई थी। साथ ही दिल्ली पुलिस ने वजारत दाखिला को बताया कि वो तशद्दुद से कुछ दिन पहले देवबंद से बड़ी तादाद में आए लोगों के मुताल्लिक़ तहक़ीक़ात कर रही है, जो कि मुबैना तौर पर मुस्तफ़ाबाद और शुमाल मशरक़ी दिल्ली के दीगर इलाकों में क़याम पसीर हैं। शुमाल मशरक़ी दिल्ली अज़ला के तमाम थानों के बैरूनी अफराद और सरगर्म मुजरिमों के दरमियान राब्ते की भी तहक़ीक़ात जारी है, ताकि तशद्दुद से पहले किसी भी रची गई साजिश का पर्दा फाश किया जा सके। आलमी बाजार कोरोना वायरस के सदमे हैं। इसके मनफी असरात हिंदुस्तानी शेयर मार्केट पर भी नुमाया तौर पर मुरतब हो रहे हैं। हालांकि आज कारोबार का आगाज मुस्बत हुआ, लेकिन जल्द ही बाजार का रंग फीका पड़ने लगा। एक मौके पर सेंसेक्स 1350 पॉइंट से ज्यादा गिर गया था। ये 30,000 से नीचे पहुंच गया था। निफ्टी में भी गिरावट का सिलसिला जारी है। लद्दाख यूनियन टेरिटरी में कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। इनमें मजीद 2 अफराद के टेस्ट पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट से जुड़े फौजी जवान के टेस्ट भी मुस्बत पाए गए। लद्दाख में अब कोरोना वायरस केसों की तादाद 8 जा पहुंची है। इनमें लेह जिले के 7, करगिल जिले का 1 है। कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ रिगजिन संफल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी दी कि मुतासरा फौजी जवान छुट्टी पर था, इसलिए उम्मीद है कि उसके दीगर साथी महफूज होंगे। तमाम मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। उधर छछूत गुमगा गांव में हालात अब आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आ रहे हैं, ताहम बाजार और दीगर अवामी मुकामात खाली नजर आ रहे हैं। लद्दाख में इंतजामिया ने सयाहों की आमद पर अप्रैल के आखिर तक पाबंदी आयद कर दी है। लद्दाख में कोविड-19 के कल हमको 34 सैंपल्स के रिजल्ट मिले हैं, जिसमें से 2 केसेस हमारे पॉजिटिव आए हैं। ये जो 2 केसेस पॉजिटिव आए हैं, पूर्व में जो हमारे पॉजिटिव केसेस थे उन्हीं के रिश्तेदार हैं, और उनको पहले ही हम लोगों ने यहाँ पर हार्ट फाउंडेशन है जहाँ पर कि क्वारंटाइन कर रखा है। जैसे कि हमको इनके पॉजिटिव आने की खबर मिली है, डायरेक्टर हेल्थ और CMO ले उन्होंने उनको अटेंड किया है, और जो 2 पॉजिटिव केसेस है उनको हम लोगों ने आइसोलेशन वार्ड में ट्रांसफ़र किया है। जो पुराना हमारा एक पॉजिटिव केस है, क्योंकि उनके फादर खुद ईरान गए थे और वो भी पॉजिटिव है, तो वो बताया जा रहा है कि वो लद्दाख स्काउट्स के हैं। आज सुबह मैंने लद्दाख स्काउट के ऑफिसर के साथ बात किया है। इसमें जो अच्छी बात ये है, अगर हम देखा जाए कि जो पॉजिटिव केस है वो छुट्टी पे थे, तो जिसके वजह से उनका लद्दाख स्काउट्स में जो बाकी हमारे जो सोल्जर्स हैं उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं आया है। फिर भी लद्दाख स्काउट्स को अगर कोई ज़रूरत पड़ती है, हम लोगों ने कहा है कि वो अपने टीम पे वहाँ वॉच रखे, अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम उनको पूरा सहयोग देने के लिए तैयार है, पर फिलहाल कोई चिंता की बात नहीं है। पब्लिक से अपील किया है कि वो कम से कम भीड़ भाड़ वाली जगहों में कम जाए। आपको जैसी जानकारी है कि ज़िला प्रशासन कारगिल ने और आज ज़िला प्रशासन ले भी CRPC 144 में एडवाइजरी जारी करा। हम लोगों को उम्मीद है कि जो भीड़ है वो थोड़ा कम होगा, बट ऑफिसेस चलेंगे, सरकारी काम बिल्कुल चलेगा, और वहाँ पर जो भी एप्लीकेंट्स वगैरह आते हैं उनके ग्रीवांसेस को हम लोग सुनेंगे। अपील ये है कि वो कम से कम मात्रा में लोग आए, और वहाँ पर अगर भीड़ कम हो तो उससे सबको फायदा। मिशन की तरफ से जो कुछ भी हो सके, सेपरेट होने से, ये बीमारी फैलने से बचाने के लिए जो कर रहे हैं, और लोगों को इस बारे में काफ़ी जानकारी देने के बाद अभी 2-4 दिन से यहाँ भी कुछ नॉर्मलसी पर आ रहे हैं। यानी लोगों को दहशत वगैरह जो दिल में थे वो भी ख़त्म तकरीबन होने वाला है। जो उन्होंने भी हुकूमत को जानकारी, ये कोऑपरेशन देकर, और हुकूमत की तरफ से भी जो कुछ करना है इसकी सद्भाव के लिए वो हो रहे हैं। और इस बीच मुंबई से खबर है, जहां कोरोना वायरस के मामलों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। कोरोना वायरस से बचने की तदबीरें की जा रही हैं।
इस सब के बीच सैनिटाइजर्स और मास्क की मांग में बेपनाह इजाफा देखा जा रहा है। हत्ता कि सैनिटाइजर्स और मास्क की कालाबाजारी के कई मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच मास्क की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए मुंबई की जेलों में कैदियों से ये मास्क बनवाए जा रहे हैं। और हिंदुस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद में लगातार इजाफे के पेश नज़र अब AMU में भी सख्त एहतियाती तदबीर इख्तियार की जा रही हैं। गुज़िश्ता कुछ हफ्तों में बैरून मुमालिक का सफ़र करने वाले लोगों की लिस्ट तैयार की गई है। इसमें 11 असातिज़ा और 48 तलब शामिल हैं। यूनिवर्सिटी ने मज़कूर अफराद को अपनी स्क्रीनिंग कराने का मशवरा दिया है। मज़कूर अफराद मुल्क से बाहर मुख्तलिफ तकारीब, सेमिनार, सिम्पोजियम और वर्कशॉप में शरीक होने के लिए गए थे। AMU के डीन स्टूडेंट वेलफेयर प्रोफेसर मुजाहिद बेग ने बताया कि ऐसे अफराद के लिए मेडिकल कॉलेज में OPD बनाई गई है, जहां वो अपनी जांच करवा सकते हैं। जो लोग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने गए हैं, वो टीचर्स हो या स्टूडेंट्स हो या रिसर्च स्कॉलर्स हो, उनके नाम मांगे हैं। अगर उनको सिम्टम्स एंड साइंस डेवलप होते हैं, इसके सिम्टम्स जो हम पहले बता चुके हैं, तो वो उनके लिए एक अलग से OPD बनी है। वो वहाँ जाके दिखा ले, जहाँ ज़रूरत समझे होगी उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन होंगे उनके, और ज़रूरत पड़ेगी तो उनको भर्ती कर दिया जाएगा आइसोलेशन वार्ड में। इसकी फैसिलिटीज मेडिकल कॉलेज में शुरू हो चुकी है। मालेगांव शहर में बैरूनी मुमालिक से आए 28 अफराद की कोरोना वायरस की जांच की जा चुकी है। महकमा सेहत आमा के साथ साथ महकमा पुलिस भी कोरोना वायरस की रोकथाम और अवामी बेदारी के लिए मैदान में उतर चुकी है। मालेगांव में कुल जमाती तंजीम और मुंतखब उलमाए कराम को मकामी पुलिस कंट्रोल रूम में मदऊ किया गया और कोरोना वायरस से मुतालिक एक बेदारी मीटिंग मुनक़िद की गई। इस मीटिंग में उलमाए कराम से पुलिस ने गुजारिश की कि वो लोगों से अपील करें कि कोरोना वायरस की वजह से अवाम भीड़ भाड़ वाले मकामात पर जाने से परहेज़ करें। बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। सैनिटाइजर्स, मास्क और दीगर लवाजमात का इस्तेमाल करें। मुसलसल सर्दी, खांसी या दीगर बीमारी महसूस हो तो फौरी अपने नज़दीकी हेल्थ सेंटर राब्ता करें। मालेगांव शहर के कुल जमात तंजीम के तमाम जिम्मेदारान को यहाँ पे बुलाया गया पुलिस प्रशासन की तरफ से, और सबको ये बात हिदायत दी गई है कि आपकी तरफ से लोगों तक ये जानकारी पहुँचाई जाए कोरोना वायरस के बारे में, ताकि लोग भीड़भाड़ वाले एरिया में न जाए, ज़्यादा भीड़ ना करे, और जो भी एहतियात बरतनी चाहिए वो ले ले। जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि ये वायरस ज़्यादा स्प्रेड ना हो, या जो भी इसके सस्पेक्ट देखे गए उनको भी अलग से सेपरेट करके उनके ऊपर नज़र रखी जाए, ताकि इसके केसेस पॉजिटिव ना बाहर निकले। वहाँ मत जाओ, लेकिन अगर कहीं है तो डरो मत, घबराओ मत। अब जो ऊपर वाले की इच्छा है तो लोगों में बहुत ज़्यादा खौफ व हिरास ना पैदा हो, लेकिन वो इसको उर्दू ज़बान में कहते हैं एहतियाती तदाबीर। रोकने वाली जो कुछ भी तरकीबें हो सकती हैं, हमारी शरीयत में जितनी उसकी गुंजाइश और इजाज़त है उसको करना चाहिए। हम ये समझते हैं कि हमारा फरीज़ा है, आप हमको नहीं भी बुलाते, नहीं भी बोलते, तो भी हमको ये करना चाहिए था। पब्लिक से अपील करनी चाहिए थी कि ये मत करो, ये करो। और कोरोना वायरस की वजह से राजधानी दिल्ली में भी सख्त एहतियाती इक़दाम उठाए जा रहे हैं। तमाम तारीख़ी मुकामात पर तफरीही सरगर्मियाँ मुअत्तल हैं। कोरोना की वजह से लाल किले को भी वक्ती तौर पर बंद कर दिया गया है। दूर दराज से आने वाले सयाहों को लाल किला बंद होने की वजह से मायूसी का सामना ज़रूर करना पड़ रहा है। हमारे नुमाइंदे ने इन लोगों से बातचीत की। देश भर में कोरोना का कहर चल रहा है। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली में मौजूद हूँ और सुरक्षा के एहतियातन राजधानी दिल्ली की सभी ऐतिहासिक स्थलों को बंद कर दिया गया है। इस वक्त मैं लाल किले के सामने मौजूद हूँ। लाल किले को देखने के लिए देश भर से बल्कि दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं, मगर लाल किला बंद होने के कारण लोगों को इसे बिना देखे ही यहाँ से जाना पड़ रहा है। लोग परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। कोरोना का कहर इतना है कि दिल्ली सरकार की बात करें, राज्य सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, सब ने अपने तरफ से सुरक्षा के लिए कड़े कायदे कानून बनाए हैं। बात करना चाहेंगे, आप लोग कहाँ से आए हैं?
लाल किला घूमने आए, बंद है। बंद है तो हम तो बोला है कि हमारा दिल में सौंप पड़ता है, निराशा लेके जाना पड़ता है। ये समझ लो कि कितनी दूर से आया है, गुवाहाटी से आया है, हम असम से, ये देखने के लिए लाल किला। सबसे ज़्यादा हमारा बेटिया आ जाओ देखा दो, तो हमारा बेटिया भी वो भी आ रहा है कि ये देखने के लिए जिद कर रहा है, हम दिखाने के लिए लाया है। वो निराशा होके अभी रो रहा है। देखो हम बुझाता है, समझाता है उसको। मगर जो देश भर में जो ये महामारी चल रही है कोरोना की वजह से, आपने भी मास्क लगा रखा है, ऐसी जगहों को रोक लगा दी गई है ताकि यहाँ पे भीड़ इकट्ठा ना हो। आप कैसे अपने आप को सिक्योर रख रहे हैं? मास्क लगा के रख रहे हैं और सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं। फिर भी हमको दूर से जो आ रहा है उनको थोड़ा कुछ देखने के लिए कुछ सरकार ने कुछ कर दिया होता तो अच्छा होता, सबसे बढ़िया। सरकार का कोई स्टेप लेना चाहिए सर। जो आदमी दूर से आया है, दूर दराज से, उन लोगों को थोड़ा कुछ देखने के लिए तो कोई पाबंद कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं किया। बुरा लगा, बहुत बुरा। ये लोग दूर दराज से यहाँ पर आए हैं, घूमने आए थे। दिल्ली में लोग लाल किला, कुतुब मीनार, लोटस टेम्पल जैसी जगहों पर घूमने आते हैं, मगर कोरोना का कहर जारी है और इन तमाम जगहों पर रोक लगा दी गई है। साफ तौर पे भीड़ भाड़ वाली जैसी स्थिति से लोगों को दूर रहने की हिदायत दी गई है। दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार सब सतर्क हैं। जरूरत है जनता जनार्दन को भी सतर्क होने की। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ मैं रवि कुमार मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। और कोरोना वायरस फैलने के दौरान नकली सैनिटाइजर्स बनाने का धंधा भी उरूज पर है। हैदराबाद में भी नकली सैनिटाइजर्स का जखीरा बरामद किया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रचकुंडा कमिश्नरेट के इलाकों कुशाईगुड़ा और अब्दुल्लापुर मेट में छापेमारी की और नकली सैनिटाइजर्स की 27,000 बोतलें, बोतल भरने की मशीन और नकली सैनिटाइजर बनाने का सामान जब्त किया। जब्त शुदा सामान की मालियत 50 लाख बताई जा रही है। इस सिलसिले में 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। और शादी हर खास व आम के लिए खुशी का मौका है। कोरोना वायरस का असर शादियों पर भी नजर आ रहा है। वरंगल के महबूबाबाद में एक शादी की खास तकरीब मुनक्किद की गई। इसमें दूल्हा दुल्हन, पुजारी, यहाँ तक कि शादी की तकरीब में शरीक रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब सब मास्क पहने हुए थे। दूल्हा ने दुल्हन को मास्क लगाकर ही मंगलसूत्र पहनाया। कोरोना को लेकर लगातार एहतियात बरती जा रही है। दिल्ली पुलिस ने भी इस सिलसिले में एडवाइजरी जारी कर दी है। हुकूमती सतह पर बेदारी फैलाई जा रही है और ऐसे में कोरोना को लेकर आवाम कितने बेदार हैं, इसका जायजा लिया दिल्ली में मौजूद हमारी नुमाइंदा रचना ने सरोजनी मार्केट में। कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने एहतियात जारी की है। लोगों से अपील की है धरना प्रदर्शन और रैली से बचे, यहाँ तक कि एक जगह पर इकट्ठे खड़े होकर भीड़ में ना खड़े हो। जिस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट का नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ तक कि पुलिस ने लोगों से ये भी अपील की है कि जब तक ज़रूरी काम ना हो अपने घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि अब तक 147 लोगों की पुष्टि की गई है जिनको कोरोना वायरस का संक्रमण पाया गया है। लगातार इसकी संख्या बढ़ती जा रही है और हम पहुंचे सरोजनी नगर मार्केट में। हम लोगों से भी बात करेंगे कि वो लोग कितना जानते हैं, वो कितने अवेयर हैं इस कोरोना वायरस को लेके। अगर आप यहाँ पीछे देखेंगे तो कुछ लोग खरीदारी कर रहे हैं। भाई साहब ने मास्क लगा रखा है और खरीदारी करने के लिए कुछ लोग भी आए हुए हैं। आंटी ये बताइए, आपको पता है कोरोना वायरस के बारे में? जी तो किस तरीके से बचाव कर रही हैं? हैंड वॉश करते हैं, घर में जैसे घुसते हैं उससे पहले वह हैंड वॉश करते हैं। सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रही हैं? जी नहीं, वैसे ही हैंड वॉश करते हैं। अच्छा, और अब जैसे मार्केट में आई है, भीड़ भाड़ है, तो घर जाके हाथ धोएंगे और वैसे भी रास्ते में अगर पानी कहीं दिखता है तो हाथ धो लेते हैं। मास्क का नहीं इस्तेमाल करती हैं? करते हैं, आज ही नहीं लेकर लगा के आए। अच्छा, आप बताइए आप कोरोना वायरस से कैसे बचाव कर रही हैं अपना? मैं रेगुलर तो वैसे मास्क यूज़ करती हूँ, आज यूज़ नहीं कर रही हूँ, अदरवाइज मैं हाथ धोती रहती हूँ और आधे 1 घंटे बाद। क्योंकि पुलिस भी लोगों से अपील कर रही है कि भीड़ वाली जगहों से बचे, ज़रूरी काम ना हो तब तक बचे। तो क्या लगता है कि अगर लोग सहयोग करें तो लड़ा जा सकता है कोरोना से? बिल्कुल लड़ा जा सकता है, अगर अपने आप को साफ सुथरा रखोगे तो लड़ा जा सकता है। आप ये बताइए, आपने ये क्यों लगाया मास्क? क्या हो रहा है बताओ? मास्क लगाया है आपने, सामने तो देखिए। क्योंकि अभी कोरोना वायरस है तो आपको पता मास्क लगाने से बच सकते हैं? हाँ जी। और कितनी बार हैंड वॉश करते हैं?
जब भी खाना खाने से पहले। खाना खाने से पहले? और कैसे करते हैं हैंड वॉश? 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड्स? जी जी, वैसे इस भीड़ भाड़ में नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अब अभी रिक्वायरमेंट की सामान है तो हमें लेना ही पड़ेगा, इसलिए हम लोग आ रहे हैं इधर। तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रही हैं, हाथ धो रही हैं? जी कर रहे हैं सैनिटाइजर का यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो लोग पहुँचे हैं, बच्चे भी पहुँचे हैं, उनको भी पता है कि कोरोना से बचने के लिए हाथों को सैनिटाइज करें, 20 सेकंड तक साबुन से अच्छी तरीके से धोएं। तो तमाम जो चीज़ें हैं वो लोगों तक पहुँच रही है, और ऐसे में ये उम्मीद ज़रूर की जा रही है कि लोग जब कोरोना से बचने के लिए अपने हाथों को साफ रखेंगे, सैनिटाइज करेंगे, तो कोरोना को ज़रूर धोया जा सकेगा। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। और कोरोना को लेकर हर तरह की एहतियाती तदबीर इख्तियार की जा रही हैं। कोरोना का सबसे ज़्यादा असर महाराष्ट्र में देखा जा रहा है। बीएमसी ने मुंबई की सड़कों पर क्लीन मार्शल तैनात कर दिए हैं, जिनकी नज़र हर आने जाने वाले शख्स पर है। अगर कोई शख्स सड़क पर थूकता हुआ या फिर गंदगी डालता हुआ पाया गया तो उस पर 200 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा रहा है। और भोपाल से अहम खबर, जहां वजीर देही तरक्कियात कमलेश्वर पटेल का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि कमलनाथ कोशिश कर रहे हैं, वजीर दाखिला अमित शाह और बीएस येदियुरप्पा से राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। और कमलेश्वर का कहना यही है कि बेंगलुरु में यरगमाल बनाए गए अरकान असेंबली को छुड़ाने में ताउन नहीं किया जा रहा है। बीजेपी हुकूमत की जानिब से जानिबदारी का भी कमलेश्वर पटेल ने इल्ज़ाम लगाया है, और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि बेंगलुरु में अब एमपी काबीना एहतजाज करेगी कर्नाटक हुकूमत के खिलाफ। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश का जो सियासी ड्रामा है यह अब बेंगलुरु में मुंतकिल होता दिखाई दे रहा है। सुबह से ही बेंगलुरु में हमने देखा कि किस तरह से वहाँ पर दिग्विजय सिंह जो हैं उनका भी धरना जारी था, वो मिलने की कोशिश कर रहे थे जो वहाँ पर अरकान असेंबली हैं उनसे। और अब ये भी खबरें आ रही हैं कि कमलनाथ भी कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो वज़ीर दाखिला अमित शाह और बीएस येदियुरप्पा से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। और नवी मुंबई की एक इमारत में भयानक आग लगी है। डीवाई पाटिल हॉस्टल की इमारत में ये आग लगी है। तो आपको बताएं कि इस वक्त नवी मुंबई से अहम खबर है, जहां पर एक इमारत में भयानक आग लगी है। डीवाई पाटिल हॉस्टल की इमारत में आग लगी है। हालांकि फायर ब्रिगेड अमला मौके पर मौजूद है, आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, और लगातार मज़ीद तफसीलात पर भी हमारी नज़र बनी हुई है। जानमाल के ताल्लुक़ से भी तफसीलात पर हमारी नज़र बनी हुई है। लेकिन इस वक्त की सबसे अहम खबर यही है कि नवी मुंबई के डीवाई पाटिल हॉस्टल की इमारत में आग लगी हुई है। हालांकि फायर ब्रिगेड अमला वहां पर मौजूद है और आग बुझाने की कोशिश जो है वो भी जारी है। खबरों में इतना ही। आदाब।